पाकिस्तान हमारी पहचान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मुल्क के 79वें यौम आज़ादी पर पूरी कौम यकजुबा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर वजीर आजम ने परचम कुशाई कर दी। तकरीब में नायब वजीर आजम इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट और विफाकी वज़रा की भी शिरकत। वजीर आजम ने यादगार पाकिस्तान पर फूल रखे, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। यौम आज़ादी पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मुल्क भर की मसाजिद में पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली की दुआएं। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। लाहौर में पाक फौज के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। आज न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। मार्का हक जश्न आज़ादी पर जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर ट्रंप कश्मीर का मसला हल कराएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तमाम सियासी जमातों को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत की दावत। कहा, सियासत जरूर करें, मुल्क के खिलाफ बगावत कबूल नहीं। पाकिस्तान आलम इस्लाम का एक मजबूत और नाकाबिल तस्कीर किला है। फील्ड मार्शल आसिम नूरी का जश्न आज़ादी पर खुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी आज़ादी का मसर भी है। तमाम अहले पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। जश्न आज़ादी पर मज़ार कायद पर हाजिरी देने का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। कामरान टिसोरी ने कहा, पाचे पाकिस्तान ने कौम का सर फखर से बुलंद किया। पूरी कौम जश्न आज़ादी और भारत की शिकस्त पर भंगड़े डाल रही है। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, कोर कमांडर कराची समेत तीनों मुसल्ला अफवाज के नुमाइंदगान की भी हाजिरी। पाकिस्तान एक रोशन चिराग है जिसकी लौ से दुनिया चमक रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जश्न आज़ादी पर पैगाम। कहा, 14 अगस्त पाक सरजमीन से वफ़ा के अहद की तजदीद का दिन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, ये दिन हमें बुजुर्गों की कुर्बानियों का एहसास दिलाता है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, यह दिन हमें बुजुर्गों की कुर्बानियों का एहसास दिलाता है। दिफाए वतन में जान कुर्बान करने वाले सिपाही हमारी तारीख के रोशन चिराग। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में परचम कुशाई की तकरीबात। वजीर आला सरफराज पुख्ती ने बलूचिस्तान असम्बली में परचम कुशाई की। कहा, मार्का हक में बहादुर सिपाह ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालना पड़ेंगी। गवादर में पाक बहरे के जेरे एहतमाम बोट रैली और मुख्तलिफ मुकाबले। गिलगित चिनारबाग में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब का इनेकाद। सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने परचम कुशाई की। लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने भी परचम लहराया। पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया के नक्शे पर हकीकी फलाही इस्लामी रियासत के तौर पर उभरेगा। आमी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इस फिरसूदा निज़ाम को बदल कर मुल्क को अवामी उमंगों का मरकज बनाएंगे। यौम आज़ादी पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुबारकबाद। कहा, अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत में पाकिस्तान की मसरूफियात काबिल तारीफ हैं। दोनों ममालिक इक़्तिसादी ताउन के नए मौक़िफ़ तलाश करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इनमें अहम मादनियात, हाइड्रोकार्बन और कारोबारी शराकतदारी शामिल है। नहीम तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कार पहाड़ों की चट्टानों पर। पाकिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर सफीरों की मुबारकबाद। यूरोपीय यूनियन की सफीर रीना क्योंका ने कौमी तराने की धुन बजाकर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आयरलैंड की सफीर मैरी ओनेल का अल्लामा इकबाल के अशार पढ़कर पाकिस्तानी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद। रोमानिया के सफीर डैन ने उर्दू में पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद पेश की। उज़्बेक सफीर भी खुशियों में शरीक। अमेरिकी कांग्रेसी रहनुमाओं की जानिब से भी खैर सगाली के पैगाम।
से अहले वतन को 78वां यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस खूबसूरत दिन पे आप लोगों से यही दरख्वास्त होगी कि अपने ग्रीन पासपोर्ट की कदर करें। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, टेनिस स्टार असामुल हक और रेसलर इनाम भट्ट ने भी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान वुमेन्स खिलाड़ी भी जज्बा उल हुब्बुल वतनी से सरशार कौम को निहती पैगाम में कहा, मुल्क की तरक्की के लिए दिल लगाकर मेहनत करें। एक तरह से 14 अगस्त बहुत मुबारक हो। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस आज़ाद मुल्क को हासिल करने में। मैं और आप हम सब मिलकर इसे एक कामयाब मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Hey everybody, Stone Cold Steve Austin coming to you via New York City on this recording device, a telephone, saying Happy Pakistan Day. I appreciate all the support from all my career over the years back in the day. Thank you very much. मारूफ रेसलर स्टीव ऑस्टिन का भी पाकिस्तानी अवाम को खुसूसी पैगाम, जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न, मुल्क का हर शहर, हर गली मोहल्ला सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों में रंग गया। जगह जगह रैलियाँ, सरहदों पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले बहादुर सिपाहियों के लिए खुसूसी दुआएं, शोहदा के अहले खाना का वतन के नाम पैगाम, कहा कारगिल की बुलंदियों से सियाचिन के बर्फपोश मैदानों तक हमारे जवान हमेशा सबसे आगे हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में हवाई फायरिंग, अंधी गोलियां लगने से बच्ची समेत 3 अफराद जहाँ बहक, 82 जख्मी हो गए। फायरिंग में मुलव्विस 20 मुल्जिमान गिरफ्तार। आज़ादी के रंग आज के संग, आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर आज न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर। शुमाली गजा में इसराइली बमबारी तेज, मज़ीद 123 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, 437 जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर 21 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। भूख की शिद्दत से मज़ीद 8 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। मुसल्लत करदा कहत से 235 अमवात, शोहदा की मजमूई तादाद 61,722 तक जा पहुँची। दुनिया भर में सहाफ़ियों का गजा के सहाफ़ियों से इजहार यकजहती। लंदन में सहाफ़ती तंजीम ब्रिटिश नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एहतजाज। गजा में शहीद एक सहाफ़ी का नाम पुकारा गया। मैक्सिको में गजा के शहीद सहाफ़ियों के लिए शमे रोशन। तिल अबीब में इजरायली जर्नलिस्ट का भी गजा में सहाफ़ियों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज। इजरायली फौज गजा में 200 से ज़ायद सहाफ़ियों को शहीद कर चुकी। इटली के जजीरे लापेडोसा के करीब तारकीन वतन की कश्ती को हादसा, 26 अफराद हलाक, 60 को बचा लिया गया। कश्ती में 100 अफराद सवार थे, 14 अफराद की तलाश जारी। तारकीन वतन लीबिया से यूरोप जा रहे थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, यूरोपीय रहनुमाओं और यूक्रेनी सदर का वर्चुअल इजलास, जंगबंदी समेत तमाम मामला पर गौर। सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की शमूलियत के बगैर किसी भी मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा, बातचीत सिर्फ यूक्रेन की रजामंदी से ही होगी। अमेरिकी वजीर खजाना ने कहा, ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो रूस पर सख्त पाबंदियां लगाएंगे। और सिंसिनाटी ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज की पेशकदमी, अतालवी हरीफ को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वुमेन सिंगल्स में बेलारूस की सिबलांका ने आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली।